हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ का स्रोत क्या है? पितृ का स्रोत क्या है दोस्तों? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत, यानी कि पित्त का स्रोत है यकृत, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल देश में है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो जो समाचार पत्र का नाम था वह था यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी यंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा कौन से क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगुरु को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है वह इन ऑप्शन में से कौन से नगर में है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा नगर में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? इन ऑप्शन में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताज़ी सब्जियां, जो कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 206, यानी कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो 206 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाई जाती है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? हेडलाइट, जो वाहनों के हेडलाइट होते हैं उनमें कौन से प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी भी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्रोम का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी निक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यशदीकरण कहते हैं, यानी कि यशदीकरण राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मुगल काल में बख्शी कौन से विभाग की अध्यक्षता करता था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेना के विभाग की, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजा जयसिंह को भेजा था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दीन-ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए इलाही को किसके द्वारा शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कौन से उपलक्ष्य में करवाया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में माँ व मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर ने शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी थी। तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को कौन सा लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई में हार के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? कन्नौज की जो लड़ाई हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने प्रसिद्ध टुलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध में किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था भारत में। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा संगम शासक हरिहर और बक्का ने किया था, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा शिष्य, यानी कि सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से का रहने वाला था? यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोरक्को का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था? जिसने खुद को खलीफा घोषित किया वह कौन सा सुल्तान था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था
वह कृष्णदेव राय थे, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामानुजाचार्य ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रामानंद, जो कि संत कबीर के गुरु का नाम था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने किया था, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिकार मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था वह इल्तुतमिश था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, जो कि तरल की पहली लड़ाई में विजय रहा था। अगला सवाल देखते हैं, तरल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1192 में तरल की दूसरी लड़ाई हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेवा के सेनापति कौन थे? अरब सेवा के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1948 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जिस पार्टी की स्थापना हुआ था वह है रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता पार्टी में विलय कर लिया था, यानी कि सम्मिलित हो गए थे, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि गुट निरपेक्षता हो जाएगा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला सवाल है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किस से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजगोपालाचारी को माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? कौन से वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो ये सभी पार्टी विलय करके पार्टी बनाया था जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले हैं जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 1964 में बंट गई थी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि 3 ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती और गरीब एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। तो इस तरह के सारे समस्याएं थे, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के भी 3 ऑप्शन हैं जो सारे आपके हो जाएंगे प्रमुख कारण, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल के उग्र विचार, यानी कि लाल बाल पाल के उग्र विचार, इन तरह के सारे कारण हो जाएंगे कांग्रेस का विभाजन का। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से माना जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बोलना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।